गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने परिवर्तनशीलता या क्रियाशीलता की स्थिति की बात की थी कि हर समय, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मानव हो, जीव जंतु हो, धरातल हो, पर्वत हो, पठार हो, निर्जीव स्थिति हो, उनमें समय समय पर परिवर्तन होना जरूरी है। वो परिवर्तन होता रहता है। मानव पर्यावरण के साथ जो भी क्रिया करता है उस क्रिया में भी उनको परिवर्तन देखने को मिला है। तो परिवर्तनशीलता के जो सिद्धांत की शक्तियां थी उस शक्तियों की हमने बात की। तो परिवर्तनशीलता की शक्तियां परिवर्तनशीलता की शक्तियों की बात की। पृथ्वी की गति की बात की, पृथ्वी की घूर्णन गति की हमने बात की। उसमें जाना पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और एक भ्रमण या परिक्रमण की स्थिति अपनाती रहती है। ये भी एक स्थिर अवस्था में नहीं है। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक जीव जंतु का जो जीवन काल है या समय है सबका परिवर्तनशील है। एक ना एक दिन उनमें दिन रात की जैसी स्थिति बनती है उसी प्रकार से उनकी जो स्थितियां बनती रहती हैं। तो पृथ्वी की गति की बात की थी। सौरमंडल का एक सदस्य होने के नाते ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये परिक्रमण करती है और सूर्य के परिक्रमण की स्थिति में दिन रात की स्थिति बनती है। ऋतुओं को परिवर्तन होता है। समय, दिन और रात की लंबी या छोटी अवधि का बनना, सभी शक्तियां इस पर ही निर्भर होती हैं। और एक अभिकेंद्रीय बल होता है कि पृथ्वी से दूर भगाने की जो स्थिति होती है वो भी इन्हीं पृथ्वी की गति के कारण ही बन पाती है। तो इसमें परिवर्तनशीलता की स्थिति में थी पहली पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति से भी हम कह सकते हैं इस समय जो भी परिवर्तन हो रहा है सभी परिवर्तनशील स्थिति में है। अब बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की शक्तियां। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की शक्तियां पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना की शक्तियां हैं उन शक्तियों का हम अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी के गर्भ में उत्पन्न जो भी शक्तियां हैं पृथ्वी तल पर कई परिवर्तन लाती हैं। जैसे पृथ्वी तल पर पर्वतों का उत्थान होता है, आकस्मिक परिवर्तन, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, अभियांत्रिक गतियों से होने के कारण ये परिवर्तन सभी दिखाई देते हैं। तो पृथ्वी की जो आंतरिक जो संरचना है, लावा, मैग्मा सभी निकलता है, पर्वत, पठार आदि का निर्माण होता है। ये सभी पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भिक हलचलों के कारण, स्थितियों के कारण ही हो पाता है। तो पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न शक्तियां, पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न शक्तियां भी पृथ्वी की उत्पन्न शक्तियां द्वारा पृथ्वी तल पर परिवर्तन देती है। इनमें आंतरिक जो शक्तियां हैं उन शक्तियों की बात में करेंगे कि पृथ्वी गर्म है, तप्त है, तरल है, किस अवस्था में पृथ्वी पाई जाती है। जैसे पृथ्वी के तल से पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे पृथ्वी के तल पर पर्वतों का निर्माण व उत्थान। इनके अलावा आकस्मिक जो परिवर्तन घटनाएं हैं, भूकंप की स्थिति, आकस्मिक घटनाक्रम में भूकंप का आना या फिर पृथ्वी की भूगर्भिक हलचलों का ज्वालामुखी क्रियाओं का होना, ज्वालामुखी अभिक्रियाएं होना, भूगर्भ के हलचल से ज्वालामुखी क्रियाओं का होना भी पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों को प्रमाणित करता है कि पृथ्वी में ऐसी शक्तियां हैं अंदरूनी भाग में कि वो अधिक स्थिति में एक न एक कार्य करती हैं। और सौर शक्ति, अगली शक्ति है सौर्य शक्ति।
सौर्य शक्ति। ऊपरी धरातल को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली शक्ति है सूर्य। ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत माना गया है सूर्य। समस्त प्राणियों का जीव आधार माना है सूर्य। पृथ्वी तल पर सौर शक्ति के कारण तापमान उच्च होना, अधिक कम होना, वायुदाब उच्च होना, पवनों की स्थिति का संचरण होना, वर्षा का होना, ये सभी क्रियाएं इन्हीं के द्वारा होती हैं। वर्षा का जल ढाल के अनुरूप प्रवाहित होकर नदी बन जाती हैं। ये भी अक्षांश और देशांतरी जो स्थिति होती है, भूआकृतिक होती है, बर्फीला क्षेत्र होता है, जमा होना, अनुरूप धीरे धीरे प्रसर होता है, सौर शक्ति के आधार पर ही होता है। ये बाह्य शक्तियां बहुत जल, वायु और हिम की जो स्थितियां रूप लाती हैं, अपर्दन, वहन, परिवहन, निक्षेपण आदि क्रियाएं भी कार्यरत रहती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सौर्य जो शक्ति है ऊपरी धरातल को सर्वाधिक जो प्रभावित करता है, ऊपरी धरातल को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले स्रोत है सूर्य, जो कि पृथ्वी को ऊष्मा एवं प्रकाश का स्रोत माना है और प्रत्येक जीव का जीवन इसी कारण संभव है। और प्रत्येक जीव जंतु के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके अलावा पृथ्वी तल पर तापमान का बढ़ना, कम होना, वायुदाब का बढ़ना, वायुदाब का कम होना, हवाओं का संचरण, वर्षा का होना, सभी क्रियाएं इस पर निर्भर है। इस पृथ्वी पर तापमान वृद्धि, कमी, वायुदाब वृद्धि, वायुदाब की कमी एवं पवनों का संचलन एवं वर्षा का होना सभी क्रियाओं में सूर्य का महत्व होता है। ठीक है, इन सभी स्थितियों में सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इनको रद्द करने में बहुत समस्या आती है भाई, सर्दी के समय इनको जम जाती है, बहुत ही कैटी हो जाती है। इसके अलावा हम ये भी करते हैं, वर्षा का जो जल होता है वो ढाल के अनुरूप नदी बना लेता है और अक्षांश तथा उच्च भूमि का बर्फीला क्षेत्र हो जाता है, कहीं बर्फ जम जाती है, धीरे धीरे प्रभावित होता है। बाह्य शक्तियां जल, वायु और हिम पृथ्वी तल को प्रभावित करते हैं। अपर्दन की शक्ति, परिवहन की शक्ति, निक्षेपण की शक्तियां भी इन्हें प्रभावित करती हैं। तो वर्षा का जल ढाल के अनुरूप
प्रवाहित होता है। ये भी सूर्य की स्थिति को निर्धारित करता है। इनके अलावा हिम का बनना, वायु का चलना, अपर्दन की जो स्थिति है, ये सभी स्थिति सूर्य विकिरण के प्रभाव के कारण होती है। इनके अलावा हम बात करें कि जो बाह्य शक्ति हैं ये इन्हें प्रभावित करती हैं। अगली बात होती है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण की स्थिति है ये भी इन्हें प्रभावित करती हैं। जैसे पृथ्वी तल पर निरंतर इसी के कारण परिवर्तन होता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वर्षा का जल का ढलान से नीचे की ओर आना, ये भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। वायुमंडल के अधिकांश हवाएं ऑक्सीजन पृथ्वी की सतह पर अधिक दबाव होने का गुरुत्वाकर्षण कारण ही संभव होती है, नहीं तो वायु और सौरमंडल से ऊपर की ओर प्रवाहित हो जाए, या फिर इससे भिन्न प्रकार के जो धरातलीय घनत्व हैं पिंड संतुलित अवस्था में बने रहते हैं। टाइम बहुत लग रहा है इसमें। तो गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है, इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति की स्थिति का वर्णन करेंगे। शक्ति तो पृथ्वी पर सभी तरह की स्थिति को प्रभावित करता है गुरुत्वाकर्षण। क्योंकि जब नदी बहती है तो ढलान की ओर प्रवाहित होती हैं, ये सभी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है। या फिर वायुमंडल में धरातल की सतह पर ऑक्सीजन का मिलना भी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इसी के कारण ये स्थितियां बनती हैं। इनके अलावा हम बात करें घनत्व की, पिंडों की आकर्षण शक्ति सभी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति हवाओं को ऑक्सीजन की सतह को पर नियंत्रित रखती है, एक पिंड के रूप में इकट्ठा करती है। अब बात करते हैं जैविक शक्ति। पृथ्वी की सतह पर सौर शक्ति के द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त करके एक जैविक शक्ति विद्यमान होती है जो जीव एवं प्राकृतिक वनस्पति का जन्म देती हैं और वनस्पति की क्रियाशील सदैव बनी रहती हैं। इसी प्रकार हम प्रकृति की विविधता की एकता के रूप में क्रियाशीलता परिवर्तन महत्वपूर्ण माना गया है। तो धरातल पर जैविक शक्ति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन शक्तियों के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। वनस्पति का निर्माण होना, सभी क्रियाएं जैविक शक्तियों के कारण ही उत्पन्न होती हैं। इन्हीं के द्वारा विविधताएं होती हैं, इन्हीं के द्वारा इनमें परिवर्तन होता है। वनस्पतियों में परिवर्तन जैविक शक्तियों के कारण होता है। चट्टान
एक स्थान दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती हैं, चट्टानों का निर्माण होता है, भूमि का अपरदन होता है या भूमि का क्षय होता है या अपक्षय होता है, ढाल मृदा का कुछ जैविक क्रियाएं होती हैं, मृदा में गुण होते हैं, जीवाश्म की उत्पत्ति होती है, ये सभी जैविक शक्तियों का कारण होता है। एक मानव शक्ति और कार्य करती है। मानव कार्य निरंतर विनाशकारी शक्तियों की तरह होता है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, सर्वव्यापी न होकर एक विनाशकारी स्थिति तक इस स्थिति को पहुंचा देता है।